ठाकुर जी को ज्यादा चैलेंज मत करो भाई। नगर का सबसे बड़ा सेठ हो ना, उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कहीं बहुत जोर से किसी दिन चिढ़ गए तो फिर भैया वो काम बनवा भी देंगे, फिर तुमको ऐसा बिगाड़ेंगे याद रखोगे जीवन भर। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा छेड़ो नहीं, पर कभी कभी छेड़ो भी। नेक नेक ऐसे ही कह दिया करो, बोले सबको तारा आपने, क्या फायदा हमको, हम तो बैठे हैं अभी भी, हम तो तारे नहीं आपने। पूतना आ गई, यशोदा मैया ने गोद में ठाकुर जी दे दिए। आहा, तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दवादथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान के मुखमंडल में पयोधर प्रदान किया है, भगवान ने थोड़ी देर तक तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में ठाकुर जी जैसे ही गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण निकालने प्रारंभ किए, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई, पसीना पसीना हो गई, सारा उसका जो स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जोर से उसके पयोधर को पकड़ा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि पूतना ने कहा बालक छोड़, बालक छोड़, अरे लाला छोड़। तो 6 दिन आके ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और या तो आसानी तो कोई को पकड़ेंगे नहीं, और एक बार जो पकड़ में आ गए हो वह को छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप पकड़ में आ गई हो हमारे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे आपको। पूतना के प्राण पी लिए महाराज। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो व्रज साहित्य के कई आधुनिक भाव बताते थे, तो इस विषय में वो एक भाव कहते थे, बैठ जाओ, ये शांति से व्यवस्था करवाओ, हल्ला नहीं करना, बिल्कुल चुपचाप सब लोग बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो धीरे धीरे भैया बिना हल्ला किए सब लोग आगे खिसक जाओ, नेक नेक आगे आ जाओ, बीच वाले पीछे वाले जहां कहीं भी जगह दो, थोड़ी लोग बागाओं को बैठने के लिए थोड़ा स्थान मिल जाए। अरे भैया हल्ला नहीं, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे। भैया हमारो इतनो महंगो माइक फेल है गयो आज कटनी में। इतने महंगे माइक पे हम चिल्ला धीरे धीरे बोलते हैं तो आवाज हमारी इतनी तेज नहीं भाई, कटनी के पानी में ताकत बहुत है। तो अब हमारा पूरा जो प्रवाह है ना वो रुक जाता है। कहीं से आ रहा था, क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, नाना जी की बात, बहुत बढ़िया, सुनते तो हो आप लोग कथा। अब इसमें भी हम सकारात्मकता ये सोचेंगे कि बीच में ऐसे करवा के ठाकुर जी मानो परीक्षण करवाते हैं, देख भैया श्रोता ऐसे ही नहीं है, सब सुनने वाले हैं, तेरो प्रवाह टूट जाए इनको ना टूटे। तो आपके प्रवाह का अनुमान करवाने के लिए ठाकुर जी ऐसे करवाते हैं। तो हमारे नाना जी बताते, बुरे लाला ये पूतना की लीला, अब जैसे कई लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि ठाकुर जी की पूरी लीला राक्षसों के वध के लिए ही है ना, पूतना तो माध्यम बनी है। ठाकुर जी ने यहां पर भी एक लीला की है। कैसी लीला? बोले भैया 6 दिन के ठाकुर जी है गए और भीड़ इतनी लगी है नंद भवन के बाहर ठाकुर जी के दर्शन करवे की, एक एक करके अंदर जा रहे हैं, तो भी दिन भर में 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000 लोग दर्शन कर लेते होंगे लाला का। इस बीच में ठाकुर जी पौड़ जाते होंगे, मैया सुलाती होगी, उतनी देर दर्शन बंद रहता होगा। और यहां भीड़ लगी है लाखों करोड़ों की, और 33 कोटि देवता और आए रूप बदल बदल के।
सब भेष बदल बदल के खड़े हैं वहां पर। अच्छा चलो, इन लोगों की भीड़ की बात अलग, 33 कोटि देवताओं की बात अलग, और उनका नंबर कब आएगा इसका कोई, अगर एक एक करके भी नंद भवन के भीतर जाएंगे तो सालों लगेंगे सबको दर्शन करने में ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने विचार किया, इतनी भीड़ लगी नंद भवन के बाहर, कैसे दर्शन दें सबको। ये तो एक बात थी ही। नाना जी बोले दूसरी एक बात और थी। बोले क्या? भैया ये जीव मानव तो लाइन में लग करके दर्शन कर ही लेंगे ठाकुर जी के, लेकिन जिनके लिए ठाकुर जी धराधाम पर पधारे हैं, ऐसी जगत जननी जगत पावनी श्री गैया, गौ माता, अब वो कैसे जामे नंद भवन के अंदर लाला को दर्शन करने के लिए? वो भी एक आध नहीं है, 9 लाख हैं, और 9 लाख गैयाओं के भीतर प्रवेश कराना, लाल जी के दर्शन कराना, ये तो असंभव है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अपनी गैयान को दर्शन कैसे दूं, मैं इतने सारे देवी देवता बाहर खड़े हैं, इन सबन को एक बार मैं दर्शन दे दूं, वाकई नहीं, कोई हमको ऊंचा मंच मंगवाना पड़ेगा। तो बोले ऊंचा मंच एक ही है। बोले कौन? पूतना। पूतना के पयोधर को पीने के बहाने उसको राक्षसी रूप में बना के उसकी शक्तियों से उसके स्वरूप को विशाल करके नंद भवन से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही नंद भवन के बाहर पूतना विशाल होएगी, वहां के पयोधर पर लटक के जब हम आकाश की ओर जाएंगे तो दूर दूर तक जितने दर्शनार्थी खड़े सबको मेरो दर्शन है जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गौ खिरक में खड़ी भाई जितनी गैया हैं सबको मेरो अनुभव है जाएगा, सबको मेरे दर्शन लाभ मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना का मतलब अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए लीला नहीं करते, दैत्य और राक्षसों को भी माध्यम बनाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। रावण माध्यम है, मिलने तो ठाकुर जी विभीषण से गए हैं लंका, रावण तो माध्यम है। तो हर लीला के चिंतन में यदि आप प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी राक्षस आए हैं वहां कहीं ना कहीं किसी भक्त पर अनुग्रह और किसी भक्त की प्रधानता के लिए ही ठाकुर जी ने लीला की। राक्षस कोई बड़ी खीर थोड़ी ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी नहीं चाहे तो 84 कोस में प्रवेश ही नहीं कर सकती पूतना। और वही हुआ, जब पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उतार करके लाए, सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे लाला राक्षसी छूलई लाला ने, निश्चित ही लाला को कोई अला बला कोई नजर नहीं लग गई हो। सब गोपियां बोली कहा करें, कौन से वैद्य के पास जाएं? तब ब्रजवासियों ने कही, बोले हमारे ब्रज की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है। मैया तुम लाला को गैया के पास ले चलो और गैया की पूंछ से झाड़ो दे दो। और आगे वर्णन है, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। अब देखिए, माध्यम पूतना को बनाया है, पर 6 दिन के ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकल के गौशाला जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी लीला है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर गौशाला में गए हैं। सब गैयाओं के कान खड़े है गए हैं, पूंछ उछाल रही हैं, सब गैयाओं के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? हमारे गोपालक गोपाल आए हैं। 6 दिन के ठाकुर जी को दूर से ही गैयाओं ने देखा, सबके पयोधर से स्वतः ही दुग्ध निकलने लगा। अरे ऐसी गैया जिनके पयोधर में दूध नहीं था, वे भी रुदन करने लगी। आज श्याम सुंदर आए हैं हमारी गौशाला में, खिरक में, हे विधाता मुझ पे कृपा करो, मेरे पयोधर में दुग्ध प्रदान करो। उनके भी दुग्ध प्रवाह होने लगा। यमुना जी के जल के प्रवाह में दुग्ध जाकर के मिल गया, मानो जैसे संपूर्ण व्रजमंडल का क्षीर अभिषेक किया हो गैयाओं ने। ठाकुर जी आए, गौमूत्र से स्नान कराया, पुनर्गौरज सार्भकम, गौ रज को 12 अंगों पे लगाया और गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा। एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है।
और खा करके जब आती है दुग्ध देती है, या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है, या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं? ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं? ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला, इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब ये विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय ये भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बांका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौरज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है। गौ पूजन करो। विशेष रूप से 5-6 वर्ष तक के बालक जब तक नहीं हो जाए, नित्य हफ्ता में एक बार तो गौशाला उनको लेके जाओ, गौ सेवा उनसे कराओ, गौ स्पर्श कराओ, और गौ पुच्छ से झाड़ा और गैया के खुर के नीचे से रज लेकर के बालक को लगाओ नित्य। नजर किसको कहते हैं बंधु? कभी मां की नजर क्यों नहीं लगती बालक को? बालक इतना सुंदर है, मां की नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके चित्त में वात्सल्य है। नजर उनकी लगती है जिनके चित्त में प्रेम नहीं होता, जिनके चित्त में वात्सल्य नहीं होता, जिनके चित्त में ईर्ष्या होती है, जिनके चित्त में विषाद होता है। वो जब अपनी कशैले नेत्रों से देखते हैं तो नजर लग जाती है। मां की नजर कभी नहीं लगती बालक को, दूसरों की नजर लगती है। पर नित्य गौ संरक्षण करने वाले और गौ आशीष में जाने वाले बच्चों को नजर नहीं लगती। क्यों? गैया रक्षा करती है उनकी। तो ऐसे ठाकुर जी को लेकर के मैया गौशाला गई और वहां जाकर के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और 3 महीना के हेते ही ब्रजमंडल में सक्टासुर का आगमन हो गया। आहा, 3 महीना के लाला भये सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने किया। कैसे वध किया? 3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला ने करवट लियो है। तो बोले भैया इतनी सी बात पे बधाई क्यों है रही है? बोले ब्रजवासी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी करवट लइए, कछु दिना बाद बैठवे लग जाएगो, कछु दिना बाद बोलवे लग जाएगो, फिर चलवे लग जाएगो, और फिर जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलेगो, फिर हम अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर मक्खन निकालेंगे, खूब सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, लाला को बुलाए करेंगे, वह बहाने हमारे घर आएगो, हमारी गोद में बैठेगो, हमारी गोद में खेलेगो। उसकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सबको यूं लग रही है जल्दी लाला बड़ा होए और बोलनो चलनो फिरनो सीख जाए तो नेक हम पे कृपा करे। इसलिए प्रथम करवट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मैया ने लाला को छुपाए करके दूर एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनाए दी और वहां में लाला जाके सुवाई दियो। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, मैया तो चली गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि आ गयो मामा को दूत आयो है दूसरो, अब याकू भी मजो चका में। सोई ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जोर से तक के मारो। बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। उसका वध किया। जोर की बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा मटकियां फूटी हुई हैं, दूध बिखरा पड़ा है और दूध के बीच में छोटे से लाला पड़े हैं, और दूर एक सकट के नीचे दबा हुआ सक्टासुर पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के तुरंत अपनो लाला गोद में उठायो। कैसे गिर गई बैलगाड़ी? इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लाला पे कैसे गिर गई? नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी लाला पे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे,
उनमें से एक बालक ने आके कही, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। तेरो मैया लाला है ना ये छोटो सो? बोले हाँ। याने अपनो एक पाम लंबो कियो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके पीछे करके जैसे ही मारी याने सोई बैलगाड़ी 3 बार आकाश में यूं घूम के धम्म ते नीचे गिर गई मैया। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली यहां पे आ। जैसे ही गए वहां में एक दियो मैया ने। शर्म ना आवे? नेक्स्ट सो मेरो लाला आज पहली बार करवट लिए यूं कह रहा इतनो लंबो पाम कियो याने, पाम ते गिर दी बैलगाड़ी। बालक गाल पे हाथ धर के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली दोबारा आए यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम यशोदा मैया लाला से करती है कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। मेरा बालक ऐश्वर्यवान है, मेरा बालक बलवान है, ये मां का प्रेम स्वीकार नहीं करने देता। अरे महाराज, बालक कोई विचित्र कार्य कर दे जो कोई नहीं कर पाया, वो बालक करके आ जाए तो मां को बहुत देर तक आश्चर्य होता है, ये तेने कियो? मौत हो तो आवे ना, तो केस कर आयो तू। हमारी माता जी, हम जब कथा सुनाते हैं, खूब सारे लोग जब कथा सुन लेते हैं तो कभी कभी जाते हैं, हमारी माता जी कहती, अरे तू ही करे कथा? मैंने हाँ मैया हम ही करें। लगे तो है ना। मैंने क्यों? तो पे मौत हो तो आवे ना, तू को चलनो फिरनो बोलनो सब हमने सिखाया, तू कथा कैसे करने लगो? मैंने मैया अब इसमें मेरी क्या गलती? हमारी दादी, हमारी पूज्य दादी माँ, तो एक बार वो कथा में आई पिताजी की, मैं छोटा सा था, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी, तो हमने अपनी दादी से पूछा, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी गांव की, हमने की दादी कितनी बढ़िया कथा करते हैं ना पिताजी। तो हमारी दादी बोली, पतो ना कहा किड़विड़ किड़विड़ सी करतो रे, मुझे तो समझ में ही ना आवे। जन कहा बोलतो रे, मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। तो मां का वात्सल्य कैसा होता है, मां का प्रेम कैसा होता है कि वो अपने बालक की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। यशोदा मैया में प्रेम का ऐसा पारावार है कि ठाकुर जी के द्वारा की गई अद्भुत लीला भी मैया को स्वीकार नहीं होती। और यही प्रेम कहलाता है, जहां पर आपके प्रेमी की आधुनिकता आपका चित्त नहीं देखता है, जहां पर आधुनिकता देख करके प्रेम हो रहा हो, समझो प्रेम नहीं। एक बात कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, बुरा नहीं मानना आप लोग। हम लोग अपने कुल देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, गुरु, सबके प्रभाव देख करके उनका भजन करते हैं, सबकी शक्तियों का ज्यादा प्रदर्शन। अरे ये कुल देवता तो ये करने से ये काम कर देते हैं, ये करने से ये काम कर देते हैं, ये प्रेम नहीं है। जहां पर शक्तियों का चिंतन किया जाता है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। शक्तियों का, हमारे सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। ब्रह्मांड में सब जगह सबकी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, सिवाय हमारी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं। केवल और केवल उनके स्वभाव की चर्चा की जाती है, उनके केवल स्वभाव की बातें की जाती हैं। वो शक्तिशाली हैं ऐसा नहीं कहते, वो शक्तिमान हैं ऐसा नहीं कहते, और कह भी देते हैं तो फिर तुरंत उसको गौड़ कर लिया जाता है, तुरंत उसको भीतर विराजमान कर लिया जाता है। तो अपने इष्ट, अपने प्रेमी, अपने दैव के शक्ति का चिंतन नहीं, उनके स्वभाव का चिंतन करो, स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव का चिंतन आवश्यक है। तो अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। यशोदा मैया लाला के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर रही, और प्रभाव स्वीकार जहां हो वहां प्रेम नहीं है। स्वभाव का स्वीकारीकरण प्रेम का द्योतक होता है।
आपको अगर अनुभव करना है कि आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं तो कुछ दिन के लिए अपने प्रभाव से दूर चले जाओ। आप कहोगे महाराज जी प्रभाव ही नहीं, अरे कमा के घर को तो दे रहे हो, कुछ दिन के लिए देना बंद कर दो, कमाई छोड़ दो, कुछ दिन के लिए घर पे ही बैठ जाओ। बोले अब हम आज के बाद कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे 15-20 दिन। फूली फूली रोटियां जो पहले मिलती थी अब वो बिना फूली ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ दिन बाद ये उनकी ताली बजी हैं जिनका अनुभव है। कुछ दिन बाद गरम गरम दाल जिससे महाराज धुआं उठ रहा था वो अब सामान्य मिलने लग जाएगी। और कुछ दिन बाद तो ऐसा ही हो जाएगा, रोटी है नहीं ब्रेड ही खा लो। अब क्या करें, करते धरते तो कुछ हो नहीं, पड़े रहते हो पूरे दिन घर में, और क्या करोगे आप। तो श्री धाम वृंदावन से हमारे श्री हित राधिका शरण जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपको वंदन। सब कटनी वासियों की ओर से आपको प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? कुछ दिन प्रभाव से विलग जाकर के देख लीजिए, और कितने आपके हैं आपको पता चल जाएगा। आपके अपने ही आपको छोड़ने। एक पद है, गा दूं? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। सुनिए मत, गाइए हमारे साथ। अच्छा, कईयों के टेढ़े दिन आके चले गए, और जिनके नहीं आए हैं वो भी गाओ, क्योंकि आने वाले हैं। आप कहोगे हमारे डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हैं, संसार चक्र है भैया। या तो कोई टेढ़े दिनों से निकल करके आया है, और कोई टेढ़े दिनों में चल रहा है, और कोई टेढ़े दिन में पहुंचने वाला है। तीनों के लिए है ये पद, सूरदास जी का पद है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, तो जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। जब टेढ़े दिन आएंगे आपके अपने ही जाकर के कह देंगे, अरे हमने तो बहुत समझाया था, माना नहीं, फंस गया, अब हम तो संबंध तोड़ चुके हैं, अब हमारा कोई उससे संबंध नहीं है। और कभी आप सामने से आ भी जाओगे, अरे हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत काम में लगे भैया, हम तो कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। तो अब देखो भैया, ये तो संसार है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है, आपके जीवन में आया, आप भोगिए। इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, इष्ट मित्र देखत नैन चुरावे हो, देखत। और अगली पंक्ति और सुंदर है,
सोना छुअत होत है